ओके, सो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सबको। ओके, सो लास्ट वीक हमने 12, 14, 17, 18 वचन डिस्कस किया। ओके, राइट। सो 12 वचन में हमने क्या देखा? पिक्चर देख के कोई बता सकते हैं हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो भी परमेश्वर को ग्रहण करता है और परमेश्वर में यीशु मसीह में विश्वास करता है तो वो परमेश्वर के बच्चे बन सकते हैं। ओके, यीशु मसीह को। गुड मॉर्निंग मृदुल, गुड मॉर्निंग। यीशु मसीह को ग्रहण करता है, ठीक है। जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और विश्वास करते हैं तो हम पिता परमेश्वर के बच्चे बनने का अधिकार, राइट्स, है ना। हम उनके घर में जा सकते हैं, उनके बच्चे बन सकते हैं। ओके, राइट, वेरी गुड। कोई और 14 वचन? 14 वचन कौन बताएगा? ओके, 14th वर्स। ये क्या है? हमने ड्रॉ किया दो चीज इधर, एक लाइट बल्ब और एक गिफ्ट बॉक्स। क्या है, याद है किसी को? लाइट बल्ब क्या होता है? हम्म, सच्चाई, है ना। लाइट बल्ब होता है सच्चाई, और गिफ्ट बॉक्स क्या होता है? अनुग्रह, है ना। जो जब लाइट बल्ब उसका अंदर हमने टिक डाला, है ना। सो जब लाइट होता है हमें सब कुछ साफ साफ जैसा है चीज वैसा दिखाई देता है ना। और गिफ्ट बॉक्स अनुग्रह, है ना। परमेश्वर हमें देते हैं, है ना। तो अ, यीशु मसीह वचनते ओ मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया और उनमें सच्चाई और सत्य और अनुग्रह परिपूर्ण होकर हमारे बीच में रहा, है ना। हम वही ड्रॉ किया। ओके ओके, 17th वर्स। कलश 17th वर्स। ये कौन है आदमी? मूसा। मूसा। मूसा ने क्या दिया हमें? 10 आज्ञाएं। हाँ, नियमों दिया। पर उन्होंने आ, क्यों ये करना है, क्यों ये नहीं करना है नहीं बताया, और उसको करने का शक्ति भी नहीं दिया, है ना। पर यीशु मसीह ने आ, क्यों ये करना है क्यों ये नहीं करना है वो बताया, और उसको करने का शक्ति भी दिया। वो हमने ड्रॉ किया, है ना। और ये ग्रीन और रेड हमने क्यों डाला? इसका क्या क्यों मतलब? सही है क्यों गलत है। ओके, क्यों सही है क्यों गलत है हमें आ, समझाया यीशु मसीह ने। ओके ओके, 18 वचन में ये कौन है? एलो, एलो मैन कौन है? परमेश्वर। पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर को हमने देख सकते नहीं देख सकते, है ना। नहीं हमने देख सकते। नहीं देख सकते हैं, पर यीशु मसीह ने हमें पिता परमेश्वर को प्रकट किया, है ना। तो यीशु मसीह को जब हम यीशु मसीह को देखते हैं हम पिता परमेश्वर को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके ओके, आज का वचन हम खोल देंगे। ओके ओके, राइट। यूहन्ना
तीसरा चैप्टर हम जंप कर दिया। ओके ओके, तीसरा वचन कोई पढ़ सकते हैं? एक एक यीशु करके ने पढ़ना। उसको उत्तर हाँ, दिया धीरे धीरे पढ़ना। ओके। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ओके, एक आदमी आया था निकोदेमस बोल के, रात में चुप चुप के आया था। वो सबको शिक्षा देता था, पर उनके पास बहुत सारे डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे। हाँ, उनको बहुत सारे प्रश्न थे जिसका उत्तर उनके पास नहीं था। तो यीशु मसीह के पास आके वो पूछने लगा, है ना। तब यीशु मसीह उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, तो उस भाग से हम कुछ वचन उठाया। ओके, तो यीशु मसीह बता रहे हैं कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ओके, सो दोबारा जन्म लेने की बात कर रहे हैं यीशु मसीह। ओके, सो हम ये एक्चुअली यीशु मसीह हमारा दिल का बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हमारा दिल में नया दिल नया होना है ना। हमारा आत्मिक जीवन नया होना है, ऐसा यीशु मसीह बता रहे हैं। तो नया नहीं हुआ तो हम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते हैं। ओके ओके, सो आगे निकोदेमस और क्वेश्चन पूछता है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो तीसरा वचन में हमें इतना समझ आ रहा है कि नया जन्म हमें चाहिए। ठीक है, ओके। इंग्लिश में एक शब्द होता है, हम यूज करते हैं बॉर्न अगेन। हम दोबारा जन्म लेना, हम दोबारा बॉर्न होना। ओके ओके, सो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, है ना। एक छोटा सा बेबी बनाएंगे। ओके, पर उसके ऊपर हम हार्ट डाल देंगे। ओके, सो ब्लैक हार्ट टू pink heart. Okay, so let's draw a small baby. Okay, okay, बेबी को बंडल करके रखा है। ऐसे। ओके ओके, सो हमें क्या होना है, ब्लैक हार्ट टू पिंक हार्ट होना है। ओके ओके, सो हमें नया जन्म लेना पड़ेगा। ओके, सो मैं ब्लैक हार्ट को फिल कर देता हूँ। सो हम परमेश्वर के ऊपर पर विश्वास नहीं रखते थे, हम परमेश्वर को पहचानते नहीं हैं, उनकी बात नहीं सुनते थे, तो उसको ही हम ब्लैक हार्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा दिल काला था, अंधेरा था, है ना। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें नया जन्म का, हमारे अंदर नया जन्म का जरूरत है। तो हमें एक नया जन्म लेना, हाँ, हमारा अंदर एक बदलाव का जरूरत है ना। तो तभी हम परमेश्वर के राज्य को देख पाएंगे, है ना। जब हमारा अंदर बदलाव आएगा तब हम, है ना। तो इधर एक फेस डाल के आइस, कि हम परमेश्वर के राज्य को हम देख पाएंगे। ओके, सो एक पैलेस, परमेश्वर के राज्य को हम देख पाएंगे, मतलब वहां जा पाएंगे, है ना। जब जाएंगे तभी हम देख पाएंगे।
Okay. ओके, सो आप अपने डिजाइन बना सकते हो कि सो आपको जैसे अच्छा लगता है पैलेस आप बना सकते हो। ओके, ओके, सो टू एंजल्स में ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो ये परमेश्वर का राज्य, his kingdom। ओके, सो और बीच में मैं पिता परमेश्वर को ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ही इज द किंग, है ना? सो ओके, lighter better। ओके, सो इसको हम देख पाएंगे। राइट, ओके, सो इस वचन को हम ग्रीन कर देंगे, ये हमें करना है। ओके, कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। ओके, सो मतलब हमें जन्म लेना है, नया जन्म लेना है। ओके, ओके, राइट, नेक्स्ट वर्स चलते हैं। ओके, तो तब निकोदेमस को कुछ डाउट आ रहा है। ओके, यीशु मसीह ने ऐसे कहा, इसका मतलब क्या है? ऐसे डाउट आ रहा है। ओके, कोई और पढ़ सकते हैं? 4th वर्स, धीरे। सर, हाँ, धीरे पढ़ो। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? हाँ, ये डाउट आपको आया? मुझे तो आया। जब मैं पहली बार ऐसे सुना कि मैं सोचा कि कैसे जन्म ले सकता है। हाँ, एक बार तो फायदा हो गया और ये बोल रहा है ये तो मैं बूढ़ा हूँ। हाँ, मैं तो 60-70 साल का हो गया हूँ, अभी मैं मम्मी का पेट में कैसे जा सकता हूँ? हाँ, शायद इनका मम्मी थे या नहीं वो भी नहीं पता। तो थे तो भी कैसे मैं मम्मी का पेट में जा सकता हूँ? सही है ना क्वेश्चन? हम्म हमें क्वेश्चन पूछना है ना, सो क्वेश्चन पूछने में कोई गलत नहीं है। हमें अगर समझ नहीं आए तो हमें क्वेश्चन पूछना है ना। यीशु मसीह को भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा, यीशु मसीह दोबारा समझाया। ठीक है, ओके, सो इसको हम कैसे ड्रॉ करना ना? बूढ़ा हो गया, बूढ़ा आदमी। ओके, सो ये टेढ़ा खड़ा है। ओके, हाँ, मूसा की तरह हम थोड़ा ड्रॉ करेंगे। ओके, ऐसे मूसा को हमने टेढ़ा ड्रॉ नहीं किया। ओके, बूढ़ा, फिर एक लकड़ी दे देंगे हाथ में पकड़ने के लिए। खून डाल के, है ना, ऐसे चल रहा आदमी। ठीक है, बूढ़ा हो गया। ओके, तो कैसे जन्म ले सकता हूँ? ओके, बेबी। मैं कैसे बेबी बन सकता हूँ? बेबी का फेस भी डाल सकते हैं ना। ओके,
ओके, सो मैं कैसे जन्म ले सकता हूँ पूछ रहा है। ओके, फिर आगे हाँ उसी को ही कंटिन्यू कर रहा है। क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर सकता है ना। सो एक मम्मी हम ड्रॉ करेंगे। का थमी दिखाएंगे। ओके ओके, इस साइड हाथ इस साइड दिखाएंगे ना, हमें उस साइड ड्रॉ किया। ओके, सो क्या मैं दूसरी बार अपने माता के गर्भ में प्रवेश कर सकता हूँ? क्या मैं अंदर जा सकता हूँ क्या? इसकी बात हो रही है क्या? ऐसे करना क्या कि मुझे जन्म लेना तो है ना। फिर मैं दोबारा जन्म बेबी जैसा जन्म लूंगा क्या? ऐसे बोल रहे हैं क्या, है ना? ऐसे निकोदेमस पूछ रहा है। ओके ओके, सो आप क्या सोचते हैं? नया जन्म लेने का मतलब क्या है? हमने पहले से थोड़ा देखा। दिल का जन्म होना। ओके, दिल का जन्म होना। ओके, यीशु मसीह इसको और एक और बार वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, जन्म लेने का मतलब। ओके, फोर्थ वर्स हो गया, ड्रॉ कर लिया। फनी वर्स। ओके, फिफ्थ वर्स कोई पढ़ना, कोई और? वंश पढ़ लिया ना? यस सर। ओके। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्म तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसमें फिफ्थ वर्स और थर्ड वर्स लगभग एक जैसा है ना। आपने देखा कि फिफ्थ वर्स थर्ड वर्स में उन्हें बोला नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। ओके, और यहाँ पे फिफ्थ वर्स में लिखा है मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पे जल और आत्मा से ना जन्मे, ओके, वो किसका समान है? नया सिरे से जन्म लेने का समान है। ओके, तो जल मतलब बाइबल में जल को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। शुद्ध करने के लिए हम हमारा आत्मिक जीवन को, जल को हम बॉडी को शुद्ध करने के लिए यूज करते हैं। और हाँ, जब यीशु मसीह यूज करते हैं उसको आत्मिक जीवन को शुद्ध करने के लिए। ओके, और आत्मा से मतलब ये हमारे मेहनत से नहीं होता है, ये पवित्र आत्मा के काम से होता है। ओके ओके, सो इसको हम ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ये बूढ़ा आदमी, दोबारा ये निकोदेमस को हम ड्रॉ करेंगे। ओके ओके ओके, सो इनको क्या करना है? अभी इनके पास कौन सा दिल है? अभी ये यीशु मसीह के पास आया पर अभी तक इनको
विश्वास करने का मतलब नहीं पता है ना। तो इनके पास अभी भी ब्लैक हार्ट है। ओके, सो ये अभी भी पूछताछ कर रहा है, अभी भी शायद स्टेप ले रहा है, पर अभी भी इनके पास ब्लैक हार्ट है। ओके, सो इनको क्या करना है, जल और आत्मा से। ओके, सो हम एक शावर दिखाएंगे। हाँ, शावर, शावर में आप नहाते हो कोई? हमारे घर में हम शावर यूज करते हैं। हाँ, तो बड़ा मजा आता है। तो एक शावर हम ड्रॉ करेंगे। इसका ऊपर ही, ठीक है। ना, ओके, ऐसे। पर ये हम शरीर का नहाने की, मतलब शरीर को धोने की पिक्चर डाल रहे हैं, क्योंकि हम आत्मिक जीवन का धोने का पिक्चर नहीं डाल सकते हैं ना। सो हम इसलिए दिल डाला। ओके, सो ब्लैक हार्ट साफ होकर क्या हो जाएगा, पिंक हार्ट हो जाएगा। ओके, सो इसको साफ करके पिंक हार्ट हो जाना चाहिए। ओके, ओके, राइट। और ओके, जल और आत्मा से। ओके, सो आत्मा से मतलब पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा, उनकी शक्ति के द्वारा। ओके, सो ये काम एक्चुअली पवित्र आत्मा ही करता है ना। तो हम सिर्फ हाँ बोल सकते हैं, हाँ पवित्र आत्मा हमें शुद्ध कर, है ना, प्लीज मुझे शुद्ध करना। तो एक काम एक्चुअली पवित्र आत्मा ही हमें नया दिल देते हैं। ओके, सो हम अपने आप से नया दिल नहीं पा सकते, हम इच्छा कर सकते हैं कि मुझे नया दिल चाहिए, है ना, और पवित्र आत्मा हमें वो नया दिल देंगे। ओके, ओके, सो इसको हम एलो करते हैं। ओके, सो इस वचन को हम एलो करते हैं। ओके, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। ओके, इसमें हमें इच्छा करना है, पर काम परमेश्वर का है। ओके, कोई मनुष्य जल और आत्मा से, है ना जन्मे, तो परमेश्वर का राज्य को नहीं, राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ओके, सो एक फाटक डालेंगे तो उससे हमें समझ आएगा। ओके, इस बार में गोल्डन कलर, ये परमेश्वर का राज्य। ओके, सॉरी। ओके, सो पिता परमेश्वर, ओके, सो जब तक वो जन्म नहीं लेगा तो प्रवेश नहीं कर सकता। ओके, सो पिंक हार्ट को लेके ही, मतलब क्या, पिंक हार्ट को लेके ही वो प्रवेश कर सकता। ओके, जल और आत्मा से। ओके, सो हमारा हृदय को शुद्ध करना है और पवित्र आत्मा उस काम को पूरा करेगा। ओके, राइट, 6th वर्स। ओके, कोई और पढ़ना चाहता है वर्स? हाँ, ओके, पढ़ो इप्सिता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। ओके, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। ओके, इसका क्या मतलब है?
क्या समझ आ रहा है? डक, एक डक किसको पैदा करती है? डक को पैदा करती है। हाँ, एक गाय गाय को पैदा करती है, बेबी को। हाँ, सो आदमी मतलब मनुष्य एक और मनुष्य को पैदा करता है ना। सो शरीर से क्या आता है? एक और शरीर आता है ना। पर पवित्र आत्मा का काम से हमारा आत्मिक जीवन नया होता है ना। तो दो आ, आ, ये जो शरीर हम देख रहे हैं ये हमारा टेंट है ना। तो हम एक्चुअल आदमी इसके अंदर हम रहते हैं, आत्मिक रूप में हम रहते हैं, है ना। तो वो वाला आत्मिक जीवन नया होता है जब पवित्र आत्मा हमें काम करता है। ओके ओके, सो हम एक बेबी डालेंगे तो बेबी के द्वारा ओके, या हम मम्मी डैडी को डालेंगे, है ना। आई थिंक वो बेटर रहेगा। ओके, सो मम्मी डैडी, ओके ओके, सो मम्मी डैडी के द्वारा क्या आता है? बेबी आता है ना। सो शरीर आता है। ओके, एक बंडल, बेबी बंडल। ओके, पर पवित्र आत्मा के द्वारा ओके, सो हमें क्या मिलता है? नया दिल, आत्मिक जीवन। ओके, सो ये नया दिल, ये जो विश्वास वाली दिल, वो शरीर मतलब हम कुछ करके हम इसको पा नहीं सकते हैं, है ना। तो आ, हम इसके लिए सिर्फ इच्छा कर सकते हैं और पवित्र आत्मा हमें ये नया दिल देगा। ओके ओके, सो ये भी हम एलो करते हैं, परमेश्वर करता है। ओके, आत्मा से, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। ओके राइट, सो हमारा नया जीवन पवित्र आत्मा हमारा अंदर काम करने से हमें मिलती है। ओके ओके, 12 वचन, लास्ट वर्स। जब मैं ना दो डिवाइस है तो एक ऑफ कर दो। हाँ, जब मैंने तुमसे पवित्र पृथ्वी के बातें के किसी और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुम से स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? ओके, वेरी गुड। सो निकोदेमस को यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तो इस दुनिया की बातें आपको समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आप समझ नहीं रहे हो, आप विश्वास नहीं कर रहे हो। पर मैं हाँ स्वर्ग की बातें मैं आपको बताऊं तो आप कैसे विश्वास करोगे? हाँ, है ना। सो ओके, इसको कैसे ड्रॉ करना? यीशु मसीह
कह रहे हैं ना। सो यीशु मसीह को ड्रॉ करेंगे, 1 मिनट। ओके, सो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने तक वो इस दुनिया की बातें हो गया है ना। तो हमारा जीवन नया होना और हम यीशु मसीह पे विश्वास करना, वो सब इस दुनिया में जो हम करते हैं, है ना। पर स्वर्ग कहाँ होता है, किसको पता स्वर्ग कहाँ होता है? कहाँ है स्वर्ग, हेवन कहाँ है? सर आसमान में। आसमान, आसमान कहाँ होता है, क्या है आसमान? ओके, हमें नहीं पता है ना। सो स्वर्ग क्या है भी हमें ज्यादा नहीं पता है ना। पर इतना पता है कि वो उस तरह का सोच हमारा दिमाग में कभी आया ही नहीं, किसी आदमी का दिमाग में भी आया नहीं, है ना। तो ऐसा है हमारा मतलब स्वर्ग उतना ऊंचा है, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अद्भुत चीजें बना के रखा है। वो क्या है हमें नहीं मालूम, कहाँ है नहीं मालूम। ओके ओके, सो वही यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया की बातें आपको बता रहा हूँ तो आप विश्वास नहीं कर रहे हो, मतलब आप डाउट कर रहे हो, आप बहुत सोच रहे हो, हाँ, कि इसको इसको विश्वास करूं या ना करूं। ओके, सो यहाँ छोटा सा अर्थ हम डालेंगे। ओके, सो इस दुनिया की बातें यीशु मसीह कह रहे हैं। ओके ओके, सो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब मैं जो जो चीजें आप देख सकते हो, आसान से समझ सकते हो, उसकी बातें मैं कर रहा हूँ, तो तभी आपको इतना सारा डाउट आ रहा है, आप विश्वास करने के लिए मुश्किल हो रहा है। तो मैं इस दुनिया से परे जो स्वर्ग के चीजें हैं, जो आने वाले चीज, जो हम मृत्यु के बाद देखने वाले चीज के बारे में बताऊं, तो आप कैसे विश्वास करोगे, है ना। तो इसके बारे में यीशु मसीह बात नहीं किया, पर बोल रहे हैं कि इसके बारे में मैं बात करूंगा तो, है ना। तो आप कैसे विश्वास करोगे। तो उसको मैं सोचा कैसे ड्रॉ करना, तो मैं सोचा कि सिर्फ स्टार्स स्टार्स डालते हैं, है ना। इन चीजों को हम ज्यादा समझ नहीं सकते हैं। इस दुनिया, इस ब्रह्मांड ही बहुत बड़ा है ना। पर इस उससे भी परे है, परमेश्वर का राज्य है उससे भी बड़ा है। और उसके बारे में बात करेंगे तो आप कैसे विश्वास करोगे। ओके, सो जब दुनिया के चीजें के बारे में यीशु मसीह बात किया, तो इन निकोदेमस को ब्लैक हार्ट था, मतलब वो विश्वास नहीं कर पा रहा है। जब तक यीशु मसीह के साथ था, उसके बाद शायद उन्होंने किया होगा विश्वास, पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप क्यों विश्वास नहीं करते हो। तो जब मैं दुनिया के परे चीज जो स्वर्ग की बातें मैं करूंगा, तो आप कैसे विश्वास करोगे, है ना। ओके, तो आप लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमें स्वर्ग की बातें भी बताए। कौन चाहता है कि ओके, तो आप सपना करना अच्छा है ना। आई थिंक कुरिन्थियों में एक वचन है कि आंखें नहीं देखा, कान नहीं सुना, और हमारा दिमाग में भी
आया नहीं कि स्वर्ग किस तरह का है, परमेश्वर ने हमें हमारे लिए कितना अद्भुत चीजें बनाया है ना। तो वैसे लिखा है, तो हम उसके बारे में इमेजिन करना अच्छा है, पर चीजें से शायद नहीं भरा होता है ना। तो परमेश्वर के महिमा और उपस्थिति और आत्मिक चीजें है ना। सो वैसा हम इमेजिन कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें यीशु मसीह बताया हमें, पर सब कुछ हमें रिवील नहीं किया। ओके ओके। सो नया जन्म हम कैसे ले सकते हैं? नया जन्म हम पवित्र आत्मा के मदद से ले सकते हैं, और हमारा मेहनत से वो नहीं होता है ना। और जल मतलब हमें शुद्ध करने से, और नया दिल पाने से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। ओके, तो क्या हमें मम्मा का पेट में दोबारा जाना है? नहीं, वो मतलब नहीं है ना, हमने देखा है। ओके, तो हाँ, पहले भी यीशु मसीह साफ साफ कहा कि हमें नया जन्म लेने का जरूरत है। ओके, तो कितने लोग आप में कितने लोग नया जन्म ले चुके हैं? नया दिल पा लिया है पवित्र आत्मा के मदद से, परमेश्वर की मदद से? हाँ या ना बोल सकते हैं? नहीं पाया है कोई भी? नहीं? हाँ हाँ, बहुत सोच के बोल रहे हो। सर। ओके मृदुल, ओके ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। ओके, और आप परमेश्वर के पास बोल सकते हो कि अगर आपको डाउट है या आप सोच रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि मुझे नया हृदय आप देना, है ना। पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध करना, ब्लैक हार्ट को पिंक हार्ट में बदलना प्लीज, है ना। ओके, हम प्रार्थना करेंगे। हमारा पिता परमेश्वर, हम आज के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक स्टूडेंट के लिए परमेश्वर हम कि हमारा अंदर जो ब्लैक हार्ट है, जो आपके विरुद्ध खड़े होने का इच्छा जो है, उसको हटा के परमेश्वर आपके पीछे जाने का इच्छा पैदा करना परमेश्वर, और हम पवित्र आत्मा के मदद से नया जन्म ले सकते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, हम एक दिन इस निर्णय को लेने के लिए, जल्दी इस निर्णय को लेने के लिए और आपको पीछा करने के लिए हमें मदद करना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग के राज्य और स्वर्ग परमेश्वर जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं, वैसा आपने हमारे लिए रखा है। और आप वहाँ होंगे परमेश्वर, जिस ब्रह्मांड को आपने बनाया है, इतना सुंदर से बनाया है, उस परमेश्वर उधर होंगे परमेश्वर। उनके साथ हम संबंध रखने के लिए, उनके साथ हम रिश्ता में करीब आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सबको ये नया जीवन लेने के लिए आप मदद करना। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, हमें। ओके ओके। सो इनकेस आपको और भी डाउट है तो आप किसी से बात करना। ओके, सो हम सबको ये नया जीवन पाने का बहुत जरूरत है। ओके, तभी हम स्वर्ग में दोबारा मिलेंगे, ठीक है। सो अदरवाइज हम अलग अलग जगह पे चले जाएंगे। ओके, सो हमें पिंक हार्ट चाहिए। ओके ओके, बाय बाय। बाय सर।